फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। स्टोरी, स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक, डायलॉग्स नासिर हुसैन, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर.डी. बर्मन, निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन। – 1973 में आई फिल्म यादों की बारात के बाद नासिर हुसैन की ये अगली फिल्म थी। यादों की बारात में 3 भाइयों में से एक रोल तारिक खान ने भी किया था। सबसे छोटे भाई का रोल, पिता का नाम था जाहिर अली खान, माँ का नाम अनीस खान, जो नासिर हुसैन की बहन थी, यानी नासिर हुसैन तारिक खान के मामा थे। नासिर अपने भांजे को फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। यादों की बारात के बाद तारिक को जख्मी में भी 3 भाइयों में से एक भाई का रोल मिला था। नासिर हुसैन तारिक को एक बेहतर तरीके से लॉन्च करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हम किसी से कम नहीं प्लान की। पहले यह तय हो गया कि हम किसी से कम नहीं में तारिक तो हीरो होंगे ही, दूसरा रोल विजय अरोड़ा करेंगे, क्योंकि यादों की बारात में वो नासिर के साथ अच्छा काम कर चुके थे। जब प्रोजेक्ट असल में शुरू हुआ तो नासिर हुसैन को लगा कि इन दोनों के दम पर फिल्म नहीं बिकेगी। तारिक को तो रखना ही था, इसलिए नासिर हुसैन ने विजय अरोड़ा से साफ कह दिया कि मुझे दूसरा हीरो कोई सेलेबल स्टार चाहिए, मैं तुम्हें फिल्म में नहीं ले पाऊंगा, मैं ऋषि कपूर से बात कर रहा हूं। विजय अरोड़ा भी बात समझ गए और प्रोजेक्ट से पीछे हट गए। तारिक के साथ हीरोइन कोई नई लड़की चाहिए थी, इसलिए नासिर हुसैन ने काजल किरण को इंट्रोड्यूस किया। कहानी को ऐसे पेश किया कि फिल्म के बीच में वो ऋषि कपूर की हीरोइन लगती है, पर फाइनली वो तारिक की हीरोइन ही होती है। ऋषि कपूर के साथ एक छोटा सा रोल करने के लिए नासिर हुसैन नीतू सिंह के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने ऋषि से पूछा तो ऋषि ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब नासिर हुसैन ने नीतू सिंह से बात की तो नीतू की डेट्स इस फिल्म की शूटिंग के साथ मैच नहीं कर रही थी। नासिर समय खराब नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जीनत अमान से बात की, जीनत अमान ने हाँ कर दी। ऋषि कपूर और जीनत अमान के साथ में एज पेयर ये इकलौती फिल्म है। अजीत ने यादों की बारात में मेन विलन का रोल किया था, इसमें एक छोटा सा रोल करने के लिए मान गए। लंदन में नासिर हुसैन एक क्लब में थे, जहां उन्होंने देखा कि कई गाने रैंडमली एक के बाद एक प्ले किए जा रहे हैं। उन्हें आइडिया आया कि अपनी फिल्म में मैं एक ऐसा पोर्शन डालूंगा जिसमें छोटे छोटे कई गाने होंगे। नासिर हुसैन वैसे भी विदेशी म्यूजिक के बहुत शौकीन थे। आर.डी. बर्मन ने उनके कहने पर बहुत शानदार गाने बना तो दिए, पर खुद उन्हें लग रहा था कि ये प्लान कामयाब नहीं होगा। फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म का यही पोर्शन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। उन दोनों म्यूजिकल ग्रुप अब्बा का एक गाना मामा मियां बहुत पॉपुलर था, इंडिया में भी। नासिर हुसैन ने इसकी धुन पर एक गाना बनाने के लिए आर.डी. से कहा। आर.डी. ने कंपटीशन सॉन्ग का आखिरी हिस्सा इसकी धुन से इंस्पायर होकर बनाया। मिल गया हमको साथी मिल गया। इन सदाबहार छोटे छोटे 4 गानों की झलक देखिए। रफी साहब का चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, किशोर दा का गाया आ दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में, पंचम दा का गाया तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, आशा किशोर डुएट हमको साथी मिल गया। चांद मेरा दिल चांद से है दूर, जाओ मेरी जान, दुनिया की बहार तेरे लिए वफा, तुझ पे मैं फिदा, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। मिल गया हमको साथी मिल गया, चलने दे। उस साल कई फिल्मों के कई गाने बहुत हिट हुए, पर ज्यादातर गाने फिल्मों के थिएटर रन तक ही सीमित रहे। कुछ सिलेक्टिव गाने बाद में भी सुने जाते रहे, पर हम किसी से कम नहीं के लगभग सारे गाने कई साल तक सुने जाते रहे। आज की जनरेशन भी इन गानों के बारे में जानती है। अक्सर म्यूजिक कंपटीशंस में इस फिल्म के गाने आज भी गाए जाते हैं। पाकिस्तान में एक फिल्म आई, इसकी एक कवाली बहुत फेमस थी। फिल्म में इसके 2 रूप थे। उसकी धुन आर.डी. बर्मन को बहुत पसंद थी। आर.डी. ने नासिर हुसैन को धुन सुनाई, नासिर हुसैन को अच्छी लगी, पर उन्होंने कहा मुझे कुछ और चाहिए। फिर आर.डी. ने राग कलावती पर आधारित एक धुन नासिर हुसैन को सुनाई।
नासिर हुसैन को बहुत पसंद आई। फिर इस फिल्म की सदाबहार कवाली बनी है अगर दुश्मन, यानी हम किसी से कम नहीं। हम किसी से कम नहीं, आज हम जैसे जिगर वाले कहाँ, आज तो दुनिया नहीं या हम नहीं। इस कवाली का चलन, इसका फ्लो और बीच में आशा भोसले की एंट्री बहुत जबरदस्त है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने कमाल गाई है। इस एक कवाली ने पूरी फिल्म ऋषि कपूर और जीनत अमान के नाम कर दी। एक और इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करते हैं। फिल्म मेकर रमेश बहल अपनी फिल्म में आर डी बर्मन का संगीत ही लेते थे। अपनी फिल्म के गानों के लिए धुन सिलेक्ट करते समय उनके बारे में फेमस था कि वो आर डी बर्मन से कहते थे कि पहले वो धुनें सुनाओ जो नासिर हुसैन ने रिजेक्ट की हैं। इस तरह आर डी ने उन्हें वो धुन सुनाई जो पाकिस्तानी कवाली से इंस्पायर्ड थी। रमेश बहल को धुन बहुत पसंद आई और इस पर उनकी फिल्म कस्मे वादे का एक सुपरहिट गाना बनाया गया। आर डी ने सिर्फ मुखड़े की धुन सेम रखी, अंतरे बिल्कुल अलग थे। पहले आपको पाकिस्तानी कवाली के दो रूप सुनाते हैं, फिर कस्मे वादे का गाना। पाकिस्तानी फिल्म तलाश, संगीतकार निसार बज़मी। प्यार की आज निगाहों में सजाए रखना, प्यार के रंग से तू दिल को सजाए रखना। उसके बाद इसकी धुन पर जगजीत सिंह का गाना आया कोई फरियाद, और रिसेंटली पठान का गाना आया हमें तो लूट लिया। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। फिल्म की कवाली में ऋषि कपूर के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ थी। बाकी गानों में रफ़ी साहब की आवाज़ तारिक के लिए इस्तेमाल की गई। ऋषि कपूर के लिए फिल्म के बाकी गाने किशोर दा ने गाए। दो कंपटीशन सॉन्ग का हिस्सा थे। एक किशोर आशा डुएट था, हमको तो यारा तेरी यारी। हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे। एक गाना किशोर दा का गाया बचना ए हसीनो। बीच में थोड़ी सी जगह आशा की आवाज़ भी है। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। यह गाना हमेशा पॉपुलर रहा। इस गाने की पॉपुलैरिटी में और इजाफा हुआ जब ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर पर यह गाना रीवर्क करके फिल्माया गया। फिल्म इसी नाम की थी, बचना ए हसीनो। ओरिजिनल गाने में जो कॉस्ट्यूम ऋषि कपूर ने पहना था उसको डिजाइन करके तैयार करने में 2 महीने लगे थे। इसकी कीमत 90,000 बताई जाती है। ये स्टफ ऐसा था कि इस पर लाइट पड़ने से इसका कैमरा में इफेक्ट बहुत अच्छा आता। इस ड्रेस के साथ ऋषि कपूर ने जो दिल पहना था वो नीतू सिंह ने अपने किसी दोस्त से लेकर दिया था। तारिक को रफ़ी साहब के 3 गाने मिले। एक कंपटीशन सॉन्ग में था चांद मेरा दिल, एक रफ़ी आशा डुएट था ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, एक सबसे स्पेशल सॉन्ग क्या हुआ तेरा वादा। देखो नादानी से मुझे न ठुकराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है। क्या हुआ तेरा वादा, भूलेगा दिल वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी को नेशनल अवार्ड भी मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 1974 की फिल्म थी फिर कब मिलोगे, म्यूजिक आर डी बर्मन। उसका गाना था तुम मुझसे रूठे हो। इसकी ओपनिंग में जो वायलिन बजती है उसी धुन को आर डी ने इलेबोरेट करके क्या हुआ तेरा वादा बनाया। क्या हुआ तेरा वादा। बिनाका गीतमाला एनुअल लिस्ट 1977 में ये गाना 36th पोजीशन पर था। चांद मेरा दिल 22वें नंबर पर था।
है अगर दुश्मन 27वें नंबर पर था। 1978 एनुअल लिस्ट में क्या हुआ तेरा वादा तीसरे नंबर पर था। गाने में सुषमा श्रेष्ठ ने भी गाया है, यानी पूर्णिमा ने। हम किसी से कम नहीं नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी आखिरी हिट फिल्म थी। इसके बाद उनके निर्देशन में बनी कोई फिल्म नहीं चली। इस फिल्म में भी उनका निर्देशन बहुत अच्छा नहीं था। फिल्म देखने में बहुत साधारण सी लगती है। मैक्सिमम हिस्से में शोले का बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है। तारिक अपने कंधों पर फिल्म चला पाते इसका कोई चांस नहीं था। उनकी प्रेजेंस और एक्टिंग में कोई बात नहीं थी। ऋषि कपूर और बाकी कास्ट ने फिल्म को बहुत सपोर्ट की। सबसे ज्यादा सपोर्ट की R.D. बर्मन के गानों ने। फिल्म के गानों ने ही फिल्म को इतना सफल बनाया। इसके बाद नासिर हुसैन एक और फिल्म शुरू कर रहे थे जबरदस्त, पर वो प्रोजेक्ट बीच में ही बंद हो गया। काजल किरण उसमें भी थीं। काजल किरण ने कहा था कि नासिर हुसैन ने मुझे रेकमेंड नहीं किया, इसलिए मेरा करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। नासिर ने कहा था कि मैंने इतना बड़ा मौका दिया, काजल किरण में कोई बात होती तो दूसरे निर्माता निर्देशक उसको साइन करते। जमाने को दिखाना है। इस फिल्म में मैं काजल को नहीं ले सकता था क्योंकि हीरोइन को फिल्म में लड़का बन के रहना था। काजल उस हिसाब से थोड़ा हेल्दी थी तो पद्मिनी को लेना पड़ा। काजल किरण ने यह भी कहा था कि ऋषि कपूर की वजह से मेरा करियर फ्लॉप हुआ। ऋषि कपूर ने मुझे प्रमोट नहीं किया, इसलिए मुझे ज्यादा काम नहीं मिला क्योंकि ऋषि मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। ऋषि ने भी नासिर हुसैन जैसा ही जवाब दिया कि काजल में कोई बात होती तो उसे काम मिलता। इस फिल्म में काजल किरण अच्छी लगी थी। फिल्म में छोटे रोल में जीनत अमान और अजीत बहुत अच्छे लगे। बाकी कलाकारों में ओम शिवपुरी, अमजद खान, कमल कपूर, रविंदर कपूर और बाकी सब अच्छे लगे। रविंदर कपूर के साथ सुषमा शिरोमणि का छोटा सा रोल था। आगे चल के वो बहुत फेमस मराठी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर भी बनी। ओवरऑल हम किसी से कम नहीं बहुत कामयाब फिल्म थी। हम किसी से कम नहीं के बारे में ये स्पेशल एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। एपिसोड कैसा लगा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।